महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों हर दिन सियासी भूचाल? गठबंधन के नेताओं की क्यों बिगड़ रही राजनीतिक चाल? महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में पनप रहा कौन सा अब नया बवाल? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में आखिर क्या पक रहा है? विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब ये कैसी हवा चलने लगी है? किस पार्टी का रुख कहां और किसके मन में कौन सी बात खटास बनकर पनपती जा रही है, ये समझना अब मुश्किल हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सामंजस्य के दिखावे का घड़ा भी अब भरता दिखाई पड़ रहा है। और स्थितियां आप सोचिए कि ये हो गई है कि नेताओं के बीच पनप रहे असमंजस्य में सामंजस्य बनाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में नेताओं के बयान और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, ये कहना और सोचना जरूरी पड़ जा रहा है कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ नई राजनीतिक खिचड़ी अब पकनी शुरू हो गई है। अब ऐसा क्यों, ये आपको बताते हैं। दरअसल माहिम सीट पर शिंदे और बीजेपी के बीच हुई हल्की नोकझोंक के बाद अब एनसीपी और बीजेपी का तालमेल डगमगाता दिखाई पड़ रहा है। और वो ये कि नवाब मलिक को टिकट देने पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी चीफ अजित पवार पर निशाना साधा है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तक बयान दे दिया। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक को लेकर ये बयान उस वक्त सामने आया जब दरअसल सीटों को लेकर हालांकि बंटवारा हुआ था, मंथन हुआ था, सामंजस्य तालमेल बिठाने की बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब एनसीपी अजित पवार के गुट की तरफ से नवाब मलिक को टिकट दे दिया गया, तो उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस का गुस्सा फूटा। और गुस्सा क्यों कुछ यूं फूटा कि उन्होंने दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपके विरोध करने के बावजूद भी अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया, तो उस पर उन्होंने दरअसल कहा कि मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अजित पवार की पार्टी ने ये सही काम नहीं किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा था, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया, इसलिए हमारी पार्टी ने भी वहां पर शिवसेना का एक कैंडिडेट उतार दिया। हम शिवसेना का काम करेंगे। देखिए, जब ऐसी भावना एक ही गठबंधन में सामने आ रही हो कि साफ तौर पर जो सीधे सीधे जो शीर्ष नेता हैं, अगर वो इस तरीके का बयान दे दे कि हमने कहा था कि उस सीट पर आपको नवाब मलिक को नहीं मैदान में उतारना है, और क्योंकि आपने उतारा, क्योंकि हमने स्पष्ट शब्दों में आपसे साफ साफ कहा था कि आपको नहीं करना है, उसके बावजूद अगर आपने अपना प्रत्याशी, अपना कैंडिडेट जो है उस सीट से उतारा है, तो ऐसे में हमने भी दरअसल एक राजनीतिक बदला लेने के लिए, अपने ही नासमझी दिखाने के लिए, अपने ही प्रतिद्वंदी के सामने अपना ही प्रतिद्वंदी खड़ा करने के लिए जो है शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और अब हम आपस में अपने ही नेताओं को लड़वाएंगे। दरअसल अजित पवार की पार्टी की तरफ से नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है, जिसका बीजेपी और शिवसेना शिंदे की तरफ से हालांकि लगातार विरोध किया जा रहा था। मानखुर्द सीट को लेकर माथापच्ची जो है लगातार बनी हुई थी कि सीट से जो है एनसीपी अजित गुट जो है वो अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेगा, लेकिन जिस तरीके से अजित पवार की तरफ से अब प्रत्याशी मानखुर्द सीट पर उतार दिया गया है, और अब जो बयान साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस का सामने आया है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि दरअसल ये जो पिक्चर महाराष्ट्र में चल रही है, जो पटकथा राजनीति की, गठबंधन की, एक साथ होने की, जो एकजुटता की कहानी गढ़ने की कोशिश महाराष्ट्र में जो एनडीए की तरफ से हो रही है, दरअसल कहीं ना कहीं इसका जो डैमेज कंट्रोल है वो अब खत्म होता जा रहा है, या फिर अब इस तरह के डैमेज कंट्रोल को जो है मैनेज करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, गठबंधन के नेताओं की तरफ से की जा रही है। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के बीच में जो है इस तरह की खटास सामने आई हो। क्योंकि इसके ठीक अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, तो कैसे शिंदे गुट का बीजेपी की तरफ से जो है वार पलटवार सामने आया था, ये भी हम सब ने देखा जब बीजेपी ने साफ तौर पर माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को सपोर्ट करने की बात कह दी, समर्थन करने की बात कर दी, तो कैसे किस तरीके से शिंदे गुट के जो नेता हैं वो भी दरअसल आग बबूला हो गए थे और
समर्थक छोड़ दीजिए, शिंदे गुट की नेता छोड़ दीजिए, बल्कि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये बयान देते हुए दिखाई पड़े थे कि दरअसल हमने साफ साफ शब्दों में कहा था कि माहिम सीट पर जो है समर्थन नहीं करना है माहिम में अपना, क्योंकि वहां पर जो है शिंदे गुट का विधायक वर्तमान में है और उन्हीं को हम टिकट देंगे। तो वहां पर भी साफ तौर पर जिस तरीके से बगावत के जो स्वर तेज हुए थे, कहीं ना कहीं साफ बता रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में दरअसल कुछ और ही पक रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके से घटनाक्रम जो बदला है, पहले बीजेपी वर्सेस शिंदे गुट चल रहा था, अब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस वर्सेस एनसीपी की जो लड़ाई है, इसको लेकर जो है अब लगातार जो सियासी गलियारे हैं, जो बड़े बड़े जानकार हैं, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ठीक चुनाव से पहले जहां अब तक ये कोशिश की जा रही थी कि जो है सामंजस्य पार्टी के नेताओं में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से जो हालात दिख रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक की भी प्रतिक्रिया इस पर आई थी और जो शब्द उनके निकले थे, उनके बयानों के जरिए अब अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल पार्टी के अंदर खाने क्या चल रहा है। क्योंकि नवाब मलिक का भी साफ तौर पर बयान आया और उन्होंने ये कहा था कि मुझे पता था कि मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो बीजेपी और शिवसेना इसका विरोध करेगी, लेकिन जिस तरफ से अजीत पवार ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे टिकट दिया, मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। मलिक ने यह भी कहा कि जिस तरीके से विरोध के बावजूद मुझे टिकट दिया गया, मुझे लगता है कि सोच समझकर ये फैसला लिया गया है। मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर मुकाबला जो है नवाब मलिक बनाम सभी होने वाला है। यानी कि क्या महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए है? क्योंकि पहले से ही जिस तरीके से जो सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में, चाहे हम इस चुनाव की बात करें, चाहे हम इसके पहले हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर ले, 19 का जो लोकसभा चुनाव था, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए बड़े बड़े सिद्धांतों को तोड़ा गया, ये सबके सामने। और अब जिस तरीके से आप सोचिए कि एक ही सीट पर, चाहे वो माहिम सीट का जिक्र हो जाए, चाहे वो मानखुर्द सीट का जिक्र हो जाए, कैसे अपने वर्सेस अपने की जो लड़ाई महाराष्ट्र में हो रही है, ये दरअसल साफ तौर पर इशारा कर रही है कि महाराष्ट्र में जो है अब अंदर खाने, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, हालांकि इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें जरूर हो रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक जो एनडीए गठबंधन के अंदर टूट की तस्वीरें और जो असमंजस की तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही हैं, ये बताती है कि महाराष्ट्र में दरअसल कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हालांकि की जा रही है, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल कितने दिनों तक हो पाएगा और जनता इस डैमेज कंट्रोल को क्या इस चुनाव में समझ पाएगी, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से खींचतान चल रही है, अंदर खाने जो अपने वर्सेस अपने की लड़ाई चल रही है एनडीए में खास तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से पिछले हम एक हफ्ते की बात करें, अभी समय ज्यादा नहीं बीता है जिसमें माहिम सीट को लेकर जो है शिंदे वर्सेस बीजेपी की लड़ाई साफ तौर पर खुलकर मैदान में दिखी थी, और अब जिस तरीके से अजीत गुट वर्सेस जो देवेंद्र फडणवीस की तहलकी सामने आ रही है, इसको लेकर आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।